नमस्कार दोस्तों, मैं चेतना यादव आप सबके सम्मुख हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगी संयम साधना की। मनुष्य अपने आप को संयम नहीं कर पाता है, संयमित नहीं कर पाता है, जिसके कारण अनेक दुखों से घिरा रहता है। हर तरह की कष्ट उन्हें संयमित न रहने के कारण मिलती रहती है और धार्मिकता की ओर ऐसे व्यक्ति कदम नहीं बढ़ा पाते हैं और दुख से घिरे रहते हैं, सुख शांति की तलाश में भटकते रहते हैं, जबकि उन्हें ये पता ही नहीं कि खुद को संयमित कर, खुद को साधना में लगाकर उस शांति की, उस सुख की सहजता से प्राप्ति की जा सकती है। तो आइए इसी को हम विस्तार में सुनते हैं। संयम साधना मानव काया में अद्भुत शक्ति सामर्थ्य भरी पड़ी है। अति इंद्रिय शक्ति संपन्न व्यक्ति या अन्य कोई जिसने भी योगाभ्यास के बल से अपने अंतस का विकास कर लिया है, वह किसी को भी अपनी चेतना की शक्ति से लाभान्वित कर सकता है। ऐसे अति इंद्रिय शक्ति को प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि किसी योग्य गुरु या मार्गदर्शक के संरक्षण में रहकर विशिष्ट साधनाओं में पदार्पण के पूर्व इस अद्भुत संजीवनी विद्या के व्यवहारिक पक्ष को जीवन में उतारना। इसमें अंतस का परिष्कार सहजता से हो जाता है और रिद्धि सिद्धियों का मार्ग भी स्नेह स्नेह प्रशस्त होता रहता है। तो प्रत्यक्ष शरीर की व्यवहारिक साधना में हमें शरीर के तीनों भागों की समान रूप से साधना करनी पड़ती है। यह तीन भाग है: क्रियाशील बाह्य शरीर, विचार एवं चिंतन प्रधान मन शरीर तथा भावनाओं का उद्गम स्थल अंतःकरण। यह तीनों भाग शरीर में प्याज की छिलकों के समान परत दर परत उधेड़ने पर विकसित होते हैं, खुलते चले जाते हैं। इन्हीं को दूसरे शब्दों में स्थूल, सूक्ष्म और करण शरीर भी कहा जाता है। इनके ऊपर की चढ़ी परतों में धुंध को हटाने के लिए साधना उपासना का विज्ञान अपनाना पड़ता है। हमारी दिनचर्या स्थूल शरीर से चलती है। मन को स्थूल शरीर की 11वीं इंद्री माना गया है। वासना, लिप्सा एवं अहंता इसी मन क्षेत्र में धुंध की तरह छाती रहती है। इंद्रियां अपने भोग की तलाश में मन के माध्यम से करती है। मन उनकी पूर्ति हेतु उल्टे सीधे ताने बाने बुनता रहता है। पूरी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति इन्हीं इंद्रियों भोगों में खपती रहती है। आध्यात्मिक प्रगति की ओर किसी का ध्यान ही नहीं रहता। अध्यात्म विज्ञान की प्रथम शर्त शरीर को संयमित एवं नियंत्रित बनाए रखने की होती है। कष्ट साध्य तपस्याचर्य भले ही पूरी न की जा सके, किंतु संयम एवं अनुशासनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर भावनात्मक परिष्कार के मार्ग पर तो सभी कदम बढ़ा ही सकते हैं। संयम साधना अध्यात्म मार्ग की सरलतम साधना है। इसको इन 4 भागों में बांटा जा सकता है: इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम एवं विचार संयम। इन्हें आध्यात्मिक अनुशासन के महत्वपूर्ण सूत्रों के रूप में माना जा सकता है। इस संयमशीलता से तीनों शरीरों की समुचित साधनाएं होती चली जाती है। लेकिन आज लोगों में संयम का अभाव है। संयम के अभाव का ही प्रतिफल है कि सर्वत्र अनाचार का बोलबाला है और हर व्यक्ति दुखपूर्ण स्थिति के दौर में किसी न किसी रूप में घिरे हुए हैं और गुजर रहे हैं। भले ही वह स्वयं को सुखी समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो वह बहुत दुखी हैं और कारण की संयमशीलता नहीं है। ऐसी स्थिति में वह अध्यात्म की ओर ध्यान भी कैसे दे सकते हैं? तो नमस्कार, आज हमने संयम साधना के बारे में जाना और धन्यवाद आपका। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इसी तरह की टॉपिक को लेकर हम आगे भी आएंगे। नमस्कार।